ये सुनने वाले पढ़ने वाले जानते हैं कि ज़ईफ़ किसको कहते हैं। मतन कभी ज़ईफ़ नहीं होता, रावी ज़ईफ़ होता है। हदीस कभी ज़ईफ़ नहीं है, उसको बयान करने वाला ज़ईफ़ होता है। उसके ज़ाफ़ से कह देते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है और उसका मतन ज़ईफ़ नहीं होता। मैं ये भी कह दूँ कि अहले सुन्नत वल जमात अगर हदीस ज़ईफ़ ही हो, उसमें अगर अच्छाई भलाई और उसमें इताअत और सुन्नत की तरफ पर हो तो हम उस हदीस ज़ईफ़ पर भी अमल करेंगे। अगर एक भी सहाबी उस पर अमल किया हो तो हम उसको यकीनन उस पर अमल करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़ईफ़ करके उनकी तरह छोड़ देंगे, ऐसा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है। अब उस हदीस में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहेगी, यहाँ तक कि पहला रखना अंदाज़ी बनी उम्मया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद अल्लामा सुबहान तहरीर फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के कुफ्र के कायल हैं और तुझे उनका फरमान काफ़ी है। उन लोगों के अगर जो लोग यजीद की हिमायती पर, उसकी तरफदारी में, उसकी इताअत में, उसका जन्नती होने में जो लोग खड़े होकर डंके बजाते हैं, उनको सिर्फ से सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह कौल काफ़ी है। अगर वह इमाम को मानते हैं तो उनका तक़वा और इल्म इस अमल का मतक़ादी है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही होगी कि उनके नज़दीक ऐसे उमूर सरीहा का यजीद से सादिर होना साबित होगा, वरना तो नहीं फरमाते। जो मुअज्जब कुफ्र हैं, इस मामले में एक जमात ने उनकी मुआफ़िक़त की है, मसलन इब्न जोज़ी वगैरह। रहा उसका फ़िस्क़ तो उस पर इत्तेफ़ाक़ है, बाज़ उलमा ने ख़ास उसके नाम से लानत को जायज़ करार दिया है, ये भी याद रखें। हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तख्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल और अहले बैत नबुव्वत की तौहीन व तज़लील पर यजीद की रज़ा और खुशनुदी तो मतवातर से साबित है, लिहाजा हम उसकी ज़ात के बारे में तो तवक़्क़ुफ़ नहीं करेंगे, उसे बुरा भला कहेंगे जैसे उलमा ने कहा। अलबत्ता उसके ईमान के बारे में तवक़्क़ुफ़ करेंगे, ना उसे काफ़िर कहेंगे और ना मोमिन के बाद, जैसे वाले कहा है, ना उसको ईमान वाला कहेंगे और ना उसको काफ़िर। मुहद्दिस इब्न जोज़ी से पूछा गया कि यजीद को इमाम हुसैन का शहीद करने वाला कहना किस तरह सही है, जबकि वो करबला में शहादत के वाक़ये के वक्त मुल्क शाम में था। ये भी एतराज़ है लोगों का, वो मुल्क शाम में था, करबला में नहीं था। फिर उसको ये सही है कि वो शहीद करने वाला है, इमाम हुसैन को उसने शहीद किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि तीर इराक़ में था। क्या है? तीर इराक़ में था, जबकि तीर मारने वाला जी सलम में है था। ऐ तीर मारने वाले, तेरा निशाना किस गज़ब का था? मतलब तीर मारने वाला तो वही था और वो तीर का निशाना लेकर लगाने वाला यहाँ था। तो इस बात का अंदाज़ा बताते हैं, अगर वो मुल्क शाम में भी है तो ये उसी का हुक्म था। इसी वजह से करबला की धरती पर उसी की फ़ौज आई थी। नौफल बिन अबुल फ़र्रात कहते हैं कि मैं एक रोज़ पूरी खलीफे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास बैठा हुआ था कि यजीद का कुछ जिक्र आ गया। तो एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया कहा, जैसे आज लोग कहते हैं, जैसे अहले हदीस हैं, तबलीगी जमात हैं, मदरसा में जैसे अक्सर लोग जैसा उसको भी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। और इसी तरह उस वक्त भी इसके सामने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अब ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, और ये किस दर्जे के हैं, अगर वो सही मानों में जानने वाले उलमा हैं तो पहचान सकते हैं। उनकी बारगाह थी, उनकी बारगाह में एक शख्स खड़े होकर यजीद को अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया कहा। हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ ने उस शख्स से फरमाया कि तू उसे अमीरुल मोमिनीन कहता है। फिर आपने हुक्म दिया कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले उस शख्स को 20 कोड़े लगाएं। अभी उमर अब्दुल अज़ीज़ कौन है वो हमसे अच्छी तरह जानते हैं, जो यजीद की हिमायत करते हैं। अगर आज
कोई भी यजीद की हिमायत में खड़ा हो जाए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कौल के मुताबिक उसको 20 कोड़े मारना चाहिए। इसी तरह खामोश नहीं छोड़ना, 20 कोड़े लगाओ। ये हमारा कानून नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कौल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल्लाह ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया ख़ानदान के एक फ़र्द हैं। वो भी क्या है, ख़ानदान के फ़र्द हैं और यानी मरवान के पोते हैं। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दामाद, जिनके फ़ज़्ल कमाल और तक़वा और परहेज़गारी के बारे में सिर्फ इतना बता देना काफ़ी है कि उनको खुलफ़ाए राशिदीन में से गिना जाता है, खुलफ़ाए राशिदीन में शुमार किया जाता है। ये ऐसे वक्त के खलीफे हैं। उन्होंने उस शख्स को जिसने यजीद बदबख्त को अमीरुल मोमिनीन कहा, कोड़े लगवाए और सज़ा दी, और हम सुनकर खामोश छोड़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। अगर कोई हिमायत करने वाला है तो वो 20 कोड़ों का हकदार है, उसका हक़ उसको दे देना चाहिए, ना कि उसका हक़ मत मुँह मारो, हक़ उसका दे दो। इस वाक़े से वो लोग जो आजकल यजीद की हिमायत करते हैं उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, सबक हासिल करें और जान लें कि यकीनन सज़ा के मुस्तहिक़। अगर आज भी कोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा होता तो उन्हीं कोड़े ज़रूर लगाता। ये बात अच्छी तरह याद रख लें। अब उसके बाद और आगे आइए कि अब हमारे हिंदुस्तान के फाजिल बैरवी अलैहि रहमा यजीद व पलीद के बारे में ये फरमाते हैं, यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहक़्क़ु मिनल अज़ीज़िल मजीद क़तअन यक़ीनन बा जमा अहल सुन्नत फाजु व फाजिर व जरी अलल कुबाइर का। इस कदर पर अइम्मा अहल सुन्नत का इत्बाक़ व इत्तेफ़ाक़ है, सिर्फ उसकी तकफ़ीर और लान में इख्तिलाफ़ फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके इत्तिबा व मुवाफ़िक़ीन उसे काफ़िर कहते और ये तख़सीस नाम उस पर लान करते हैं और ये आयत करीमा उस पर सनद लाते हैं। ये आयत कौन सी है? फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। क्या करीब है कि अगर वालिए मुल्क हो तो ज़मीन में फ़साद करो और अपने नस्बी रिश्ता काट दो। ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई तो उन्हीं बहरा कर दिया और उनकी आँखें फोड़ दी। अब ये 26वें पारे की आयत है कि शक नहीं कि यजीद ने वाली मुल्क होकर ज़मीन में फ़साद फैलाया, हरमैन तय्यबीन व ख़ुद काबे मुअज़्ज़मा व रोज़ा तैयबा की सख्त बेहुरमतियाँ की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उसकी लेद और पेशाब मेंबर अतहर पर पड़े, 3 दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअज़ां व नमाज रही, मक्के मदीना व हज्जाज में हज़ारों सहाबा व ताबईन बेगुनाह शहीद किए, काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, ग़िलाफ़ शरीफ फाड़ा और जलाया, मदीने तैयबा की पाक दामन पारसाइयाँ 3 शबाना रोज़ अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बेआब व दाना रख कर माँ हमराइयों के तेग़े ज़ुल्म से प्यासा ज़बह किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के पाले हुए नाज़रीन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए कि तमाम इस्तख़वान मुबारक चूर हो गए। सरे अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, काट कर नेज़े पर चढ़ाया और मंजिलों पर फिराया। हरम दरम मुखद्दरात मशकूए रिसालत कैद किए गए और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में लाए गए। उससे बढ़कर क़तई रहम और ज़मीन में फ़साद किया होगा। मलऊन है वो जो उन मलऊन हरकात को फ़िस्क़ व फ़जूर न जाने। कुरान अज़ीम में सराहतन उस पर लानहुमुल्लाह फरमाया, लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुवाफ़िक़ीन उस पर लानत फरमाते हैं। और हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लान और तकफ़ीर से एहतियातन सुकूत के उससे फ़िस्क़ फजूर मतवातर हैं, कुफ्र मतवातर नहीं, और बहाल एहतमाल निस्बत कबीरा भी जायज़ नहीं, ना कि तकफ़ीर और इमसाल व ऐदाज मशरूत बादम तो तौबा हैं। लिक़ौलिही ताला फ़सौफ़ यल्क़ौना गय्यन इल्ला मन ताब, और तौबा तादम गरगरा मकबूल है और उसके अदम पर जज़्म नहीं, और यही आहूत असलम है
मगर उसके फ़िस्क़ व फजूर से इनकार करना और इमाम मज़लूम पर इल्ज़ाम रखना ज़रूरियात मज़हब अहल सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ज़लाल व बद मज़हबी साफ़ है। और इसके बाद उस क़ल्ब से मुतसर नहीं जिसमें मोहब्बत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मा हो, वो सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि वो फासिक, वो फुजूर था। सारे अहल सुन्नत, उलमाए अहल सुन्नत का उसी बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो यज़ीद व पलीद शुमर था, ज़ालिम था। और तारीफ़ फरमाती यज़ीद बेशक पलीद था, उसे पलीद कहना और लिखना जायज़ है और उसे रहमतुल्लाह ताला अलैह ना कहेगा, मगर नासबी के अहले बैत रिसालत का दुश्मन है। जलीलुल क़द्र उलमाए मुहक़्क़ीक़ीन के बयानात से खूब अच्छी तरह वाज़ह हो गया कि यज़ीद कैसा था और उसने कैसे कैसे मज़ालिम ढाए हैं। और ये भी ज़ाहिर हो गया कि हम उसे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। जो लोग कि इमाम अइम्मा हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मानने वाले हैं और अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इमाम के तरीक़े पर चलें, यानी यज़ीद के बारे में लान और तकफ़ीर से एहतियातन सुकूत इख्तियार करें कि यही असलम है। और जो लोग कि उसके फासिक व फाजिर होने से इनकार करें और उसके लिए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहें या इमाम मज़लूम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर इल्ज़ाम रखें, ऐसे लोगों को गुमराह और बद मज़हब अहले नबूवत का दुश्मन और खारजी समझें। उनका बयान सुनने से परहेज़ करें और उनकी किताबें पढ़ने से बचें। हज़रत मुल्ला अली ख़ारी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि बाद जाहिल जो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने यज़ीद से बगावत की, तो ये अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक बातिल है, यानी अहले सुन्नत के नज़दीक बातिल है। और इस तरह की बोली खारजियों के हज़ियानात में से हैं जो अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। अब जो हिमायत करने वाले हैं, यज़ीद की तरफदारी करने वाले हैं, अब उस यज़ीद की तरफदारी किस दलील से करते हैं वो आगे सुने कि उसमें एक हदीस कुस्तुनिया की भी है। यज़ीद पलीद जिसने मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह शरीफ की सख्त बेहुरमती की, जिसने हज़ारों सहाबा किराम व ताबईन उज़्ज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल आम कर दिया, जिसने मदीने मुनव्वरा की पाक दामन ख़वातीन को अपने लश्कर पर हलाल कर दिया और जिसने जिगर गोशे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 3 दिन बेआब दाना भूखा रखा और फिर शहीद कर दिया। ऐसे बदबख्त और मरदूद यज़ीद को पैदाइशी जन्नती और बख्शाया हुआ साबित करने के लिए आजकल कुछ लोग बड़ी ज़ोर लगा रहे हैं, येड़ी चोटी का ज़ोर। ऐसे लोग चाहिए अपने आप को सुन्नी कहें या देवबंदी, लेकिन हकीकत में वो अहले बैत रिसालत के दुश्मन हैं और अहले बैत रिसालत से बगावत करते हैं। दुश्मन हैं, खारजी हैं और यजीदी हैं, ये उन्हीं के चेले हैं। उस बदबख्ती हिमायत में वो लोग बुखारी शरीफ की एक हदीस लाते हैं जो हदीस कुस्तुनिया के नाम से याद की जाती है। कौन सी हदीस है? हदीस कुस्तुनिया, उसके नाम से याद की जाती है। उन बातिल परस्त यजीदियों का मकसद ये है कि जब यजीद की बख्शिश और उसका जन्नती होना हदीस शरीफ से साबित है, तो इमाम हुसैन का ऐसे शख्स की बैत करना और उसके ख़िलाफ़ इल्म जिहाद बुलंद करना बगावत है और सारे फितनों फसाद की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह इल्ज़ाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दे देते हैं, क्योंकि यजीद को बख्शाया और जन्नती, पैदाइशी जन्नती वो करार देते हैं। यजीदी गिरोह की जो बात है, जो उसकी हिमायत करने वाले भी उसी गिरोह के हैं। यजीदी गिरोह की जो हदीस है, सिर्फ वो ये हदीस पेश करते हैं बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 410 पर, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल जैशी मिन उम्मती बऊज़ूना मदीनता कैसरा मग़फ़ूरुल लहू। इस बात को अच्छी तरह याद रखना, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है, यानी निजात पा गया है, उसकी मग़फ़िरत हो चुकी है। जो पहला हमला कुस्तुनिया पर मेरा लश्कर करेगा। अब ये हदीस बुखारी शरीफ के हवाले से बयान करते हैं और ये बात बख्शा हुआ है
पढ़कर कहते हैं वो कैसर का शहर कुस्तुनिया पर पहला हमला करने वाला यजीद है, लिहाजा बख्शाया हुआ पैदाइशी जन्नती है। अब आइए इसकी तफसील ज़रा और इसकी गुफ्तगू ज़रा और तफसील के साथ सुनेंगे। यजीदी गिरोह की इस तकरीर का जवाब अल्लाह के महबूब दानाए खफ़ाए ग़ुरूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक़ है। ऐसा नहीं कि नहीं फरमाया, ये फरमान हक़ है, लेकिन कैसर के शहर कुस्तुनिया पर पहला हमला करने वाला यजीद है, ये दावा सही नहीं है। जो दावा करते हैं पहला हमला कुस्तुनिया पर किया है, ये दावा सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि यजीद ने कुस्तुनिया पर कब हमला किया ज़रा ये बताएं। उसके बारे में 4 अक़वाल हैं। कब हमला किया उसके बारे में क्या है, 4 अक़वाल हैं। एक 49 यानी 40 पर 9 हिजरी में, दूसरा 50 हिजरी में, तीसरा 52 यानी 50 पर 2 हिजरी में, चौथा 55 यानी 50 पर 5 हिजरी में। देखिए कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 131, हिदायतुन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 32, आइनी शरह बुखारी जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 198 और उसाबा जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 405। ये हवाले दे दिए गए हैं। इसमें मालूम किया गया है कि हमला जो हुआ 49 में, 50 में, 52 में, 55 में, तो मालूम हुआ कि यजीद 49 से 55 तक कुस्तुनिया की किसी जंग में भी शामिल नहीं हुआ। बस समझ में आई। कुस्तुनिया पर उससे पहले यानी कभी भी जंग में शरीक हुआ, चाहे सिपाही सालार वो रहा हो या हज़रत सुफियान बिन औफ और वो मामूली सिपाही रहा हो, मगर कुस्तुनिया पर उससे पहले हमला हो चुका था। उससे पहले हमला हो चुका था जिसके सिपाही सालार हज़रत अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद है और उनके साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। देखिए हदीस की मुअत्तमद व मशहूर किताब अबू दाऊद सफ़ा नंबर 340 और हज़रत अब्दुल रहमान बिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल 46 में हुआ हिजरी में या 47 हिजरी में हुआ, जैसा कि हिदायत निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 31, कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 229 और उसदुल गाबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 440 में है। मालूम हुआ कि आपका हमला कुस्तुनिया पर 46 या 47 से पहले हुआ। 46 और 47 से पहले कुस्तुनिया पर हमला हुआ और तारीख़ के औराक़ शाहिद है कि यजीद कुस्तुनिया की एक जंग के अलावा किसी में भी शरीक नहीं हुआ, सिर्फ एक जंग में शरीक था। तो साबित हो गया कि हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुस्तुनिया पर जो पहला हमला किया था यजीद उसमें शरीक ही नहीं था। तो फिर हदीस अव्वल जैशी मिन उम्मती ये लफ्ज़ जो आया है, जो लोग कहते हैं वो यजीद है, यजीद उसमें दाखिल ही नहीं है और जब वो दाखिल नहीं तो उस हदीस शरीफ की बशारत का भी वो मुस्तहक नहीं है। जो लोगों का ये अंदाज़, ये ख्याल, ये इशारा उसकी तरफ करना बिल्कुल गलत है, या उनके अक्लों में कमी है या ज़ियादती करने वाले यानी यजीदी लश्कर में शामिल हैं। और जब वो दाखिल ही नहीं तो उस हदीस शरीफ की बशारत का भी मुस्तहक नहीं। तो याद रख लें कि अबू दाऊद शरीफ साहिब सित्ता में से है। आम कुतुब तारीख़ के मुकाबले में उसकी रिवायत को तरजीह दी जाती है। रही ये बात कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल उस जंग में हुआ कि जिसका सिपाही सालार यजीद था, तो उसमें कोई खलजान नहीं है। इसलिए कि कुस्तुनिया का पहला हमला जो हज़रत अब्दुल रहमान बिन खालिद की सरगर्दगी में हुआ, आप उसमें शरीक रहे और फिर बाद में जब उस लश्कर में शरीक हुए कि जिसका सिपाही सालार यजीद था, तो कुस्तुनिया में आपका इंतकाल हो गया। इसलिए कि कुस्तुनिया पर मुतअद्दिद इस्लामी लश्कर हमला आवर हुआ 12। अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि कुस्तुनिया पर पहला हमला करने वाला जो लश्कर था उसमें यजीद मौजूद था, तो फिर भी ये हरगिज़ नहीं साबित होगा कि उसके सारे करतूत माफ़ हो गए और वो जन्नती हो गया। इसलिए कि हदीस शरीफ में ये भी है, मा मिन मुस्लिमैन यल्तिक़ियानी
फ़यतसाफ़हानी इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा, यानी जब दो मुसलमान आपस में मुसाफ़िहा करते हैं तो जुदा होने से पहले दोनों की बख्शिश हो जाती है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मन फ़तर्रा फ़ीही साइमन काना लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी, जो माह रमज़ान में रोज़ेदार को इफ्तियार कराए उसके गुनाह भी उसके लिए, उसके गुनाहों के लिए भी मग़फ़िरत है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये भी है, यग़फ़िर लि उम्मतिही फ़ी आखिरी लैलति फ़ी रमज़ान, रोज़ा वगैरह के सब माह रमज़ान की आखिरी रात में उस उम्मत को बख्श दिया जाता है। अगर यजीद नौज़ाओं की बात मान ली जाए तो उन अहादीस करीमा का यह मतलब होगा कि मुसलमान से मुसाफिहा करने वाले, रोज़ादार को इफ्तार कराने वाले माह रमज़ान की आखिरी रात में बख्श दिए जाते हैं और इस तरह बख्शाए जन्नती हैं। अब अगर वो हरमैन तय्यबन की बेहुरमती करे माफ़, काबा शरीफ को खोद कर फेंक दिया माफ़, मस्जिद नबवी में गिलाज़त डाले माफ़, हज़ारों बेगुनाह को क़त्ल कर डाले माफ़, यहाँ तक कि अगर सैयदुल अंबिया के जिगर पारों को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर ज़बा कर दिया तो माफ़ हो जाएंगे, जो चाहे करे माफ़ हो जाएंगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसी अमल खैर से ज़गीरा कबीरा और अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाएं, जैसा कि आज के यजीदियों ने समझा है, तो दुनिया का निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुसाफिहा कर ले तो माफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो चाहे कर लें, ये समझ कर तो फिर निज़ाम है दीन कहाँ रहेगा। खुदा अज़्ज़ल यज़ीद ज़ालों को सही समझ अता फ़रमाए और गुमराही और बदमज़हबी से बचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब उसकी तख्त नशीनी, यज़ीद की क्या है, तख्त नशीनी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात के बाद यज़ीद ने तख्त नशीन होते ही अपनी बैत के लिए हर तरफ खतूब व हुक्मनामे रवाना किए। मदीने के गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उक़बा थे, उनको अपने बाप की वफ़ात की इतला की और लिखा कि हर ख़ास व आम से मेरी बैत लो। और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले बैत लो, उन सब के को एक लम्हा मोहल्लत न दो। ये 3 हस्तियाँ ऐसी ही हैं मदीनतुल मुनव्वरा में जिनके तरफदार में सारा मदीना। तो यजीद ने हुक्म दिया पहले उनसे बैत लो, एक लम्हा भी मोहल्लत ना दो। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, उसलिए कि उन हजरात से बैत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरा के लिए मरवान बिन हुक्म को बुलाया। मरवान बिन हुक्म वो शख्स है, जब उसकी पैदाइश हुई वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहनक कोई चीज़ चबाकर नर्म करके खिलाने के लिए लाया गया तो हुजूर ने फरमाया हुवल वज़अबुनुल वज़अ। ये रिवायत इमाम हाकिम ने अपनी सहीहा में करते हैं कि ये गिरगिट की औलाद है। किसकी औलाद है? गिरगिट की। और एक बात, गिरगिट क्या चीज़ है मालूम है आप? गिरगिट ये तो उर्दू ज़बान है, ये हदीस है। अब इसको हमारे यहाँ की तेलुगु ज़बान में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, इसीलिए तो हम यही नाम से कहते हैं। फिर क्यों? ये लफ्ज़ तो इनको घिरगुट बोलना ये हमारा लफ्ज़ नहीं है, ये रसूल ने फरमाया हुवल वज़अबुनुल वज़अ। घिरगुट का बेटा घिरगुट है, जब वो पैदा हुआ लाया तो उसी से शायद ये घिरगिट हमारे यहाँ इधर उधर सब फैले हैं। ये बुखारी, निसाई और इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबा मरवान व मरवान फ़ी सुलबिही फ़मरवानु यफ़िदु बिल्लानतिल्लाह। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानत फरमाई, जबकि मरवान सुल्ब पिदर में था, वो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, तो उसके बाप पर सरकार ने लानत फरमाया था। तो वो भी अल्लाह की लानत का हिस्सा पाने वाला बन गया। कौन? मरवान। जब बाप लानती हो गया तो उसके असलाब में रहने वाली औलाद भी, मतलब ये उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, और ये हदीस बुखारी, निसाई और इब्ने अबी हातिम में है। और उसके बाद मरवान को उसको
मरवान के उसको और उसके बाप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट कहते हैं, तो कहने में घिरगुट, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर बदर फरमाकर ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला खैर की उम्मीद क्या हो सकती है? बात समझ में आई? मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा उन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बैत के लिए कहें, अगर वो बैत कर लें तो बेहतर, वरना तीनों को कत्ल कर दें। देखो मरवान ने क्या हिकमत दी। इस मशवरे के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुला भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद जवानों को साथ लेकर गए, मकान के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो रही है तो फ़ौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर न आ जाऊँ यहाँ से हरगिज़ न जाना। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यजीद की बैत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। ये आम आदमी होता, आम आदमियों की तरह होता तो जहाँ चाहे वहाँ बैत कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के तरीके भी ऐसे हैं, पर्दे के अंदर बिठाकर लोगों से बैत लिया जाता है। ये मशहूर बातें आज भी फैल रही हैं। तो ये हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बैत तलब करें तो उनके साथ मुझसे भी बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था, उसने कहा अच्छा आप तशरीफ़ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने बरहम होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त उनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर उन पर काबू ना पा सकेंगे। अगर ये बैत कर लें तो बेहतर, वरना उनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, ए इब्ने ज़रक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ़ ले आए। मरवान ने वली से कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी, खुदा की कसम अब आप उन पर काबू न पा सकेंगे। कत्ल करने का ये बेहतरीन मौका था जिसको आपने ज़ाय कर दिया। वलीद ने कहा अफसोस तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासे रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता ताकि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की? खुदा ज़ुल जलाल की कसम अगर मुझे सारी दुनिया का माल और मता मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को आलूदा हरगिज़ नहीं करूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जानते थे कि बैत के इनकार से यजीद बख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तक़वा और परहेज़गारी ने इजाज़त न दी कि अपनी जान बचाने की खातिर नाअहल के हाथ पर बैत की जाए। ये वजह थी। और यजीद का इस तरह भड़का देना लोगों को, ताकि अगर ये हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर ले तो सारा ज़माना मुझे मान जाएगा। बहरहाल आप यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं थे। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने अहल अयाल और अजीज़ व अक़ारब के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र करने की तैयारी किया। अब मदीना मुनव्वरा से रिहलत यानी मदीने को छोड़कर उस शहर मुक़द्दस जो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे शहरों में सबसे ज़्यादा महबूब है, जैसा कि ख़ुद हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, ला युक़बदु नबिय्यु इल्ला फ़ी अहब्बिल अमकिनति इलैहि, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो उससे सब जगहों से ज़्यादा महबूब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज़्यादा प्यारा मदीना है, और जब हुजूर को वो सबसे ज़्यादा प्यारा है तो हज़रत इमाम हुसैन को भी प्यारा है। वही शहर सबसे ज़्यादा प्यारा था, मगर हालात ने इस महबूब शहर के छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो गई, ऊँटों पर कजावे कसे गए और अहले बैत रिसालत का ये छोटा सा मुक़द्दस काफ़िला मदीनतुर रसूल की जुदाई के सदमे से रोता हुआ घरों से निकल पड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना जान के रोज़े अनवर पर आखिरी सलाम करने के लिए हाज़िर हुए। कब्र पर जाना, कब्र को सलाम करना, कब्र के पास ठहरना, अगर आज लोग इसको शिर्क और बिदअत कहते हैं। अब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछें क्या वो सहाबी रसूल हैं, वासे रसूल हैं?
और इतनी मुक़द्दस हस्ती वो अपने नाना की कब्र पर गए, खड़े हो गए सलाम पेश करने के लिए। तो अगर उनकी नज़र में, सारे सहाबा की नज़र में ये जायज़ हसन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात भी इसी तरह वही तरीक़े पर अमल करती है। जो लोग नाअहल हैं इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि इमाम आली मकाम से सीखें कि मदीने को छोड़ने से पहले सब तैयारी करके आखिर में अपने नाना की कब्र अनवर के पास गए, खड़े हो गए। इमाम आली मकाम जब अपने नाना जान के आस्ताने मुक़द्दस पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी? बिलाशुबा दीद खुदमा ने अश्क गम की बारिश की होगी और अर्ज़ किया होगा, नाना जान मैं आपका मुक़द्दस शहर छोड़ रहा हूँ, वह शहर के जो मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। ए नाना जान मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने आगोश रहमत और मोहब्बत में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोज़े अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, उसका तसव्वुर अहले मोहब्बत के दिलों को पाश पाश कर देता है। ये दिन कितने रंजो गम का दिन था कि जिगर गोशे रसूल फर्जंद अली व बतूल जिनका सब कुछ मदीने में है, मगर आज वो मदीने से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलवदा ए नाना जान, अलवदा कह कर रोते हुए वापस हुए और डूबते हुए दिल के साथ मदीने मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्के मुअज़्ज़मा के जानिब रवाना हो गए। और ये वाक़या 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 60 हिजरी को हुआ। जब आप मक्के मुअज़्ज़मा पहुँच गए और आपकी तशरीफ़ आवरी की लोगों को ख़बर हुई, तो जौक़ दर जौक़ आपकी खिदमत में लोग आने लगे और आपकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने लगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर बाद में अगली नशिस्त में फिर वो सारे हालात और कूफियों के खतूत और इब्न ज़य्याद का कूफे में आना और उनकी जासूसों की जासूसी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले नशिस्त में गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सबको सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।